वह जो कण कण में समाया हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसका ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आँख में रोशनी ना हो तो सूरज भी नहीं दिखे। आँख में रोशनी ना हो तो सूरज भी नहीं दिखे। आँख में रोशनी ना हो, आँख में रोशनी ना हो तो सूरज भी नहीं दिखे। तो सूरज भी नहीं दिखे। ज्ञान की रोशनी बिना परमात्मा 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 नहीं दिखे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा।
धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। धारणा जरूरी है। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। ध्यान से पहले। गुरु जरूरी है भगवान 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 से पहले। धारणा और ध्यान किसी विद्यार्थी को कहो या किसी बूढ़े व्यक्ति को ही कहो, भैया ध्यान किया करो, ध्यान में बैठो, बैठ गया, किसका ध्यान करे? गाय का, बकरी का, मुर्गी का, सूरज का, चंद्रमा का, सितारे का, किसका ध्यान करे? जिसका ध्यान करेगा उसका अपना स्वरूप वैसा ही हो जाएगा। कुत्ते का ध्यान करेगा, कुत्ता तत्व उसमें इतना बढ़ जाएगा, खुद भां 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 करने लगेगा, उसी का रूप हो जाएगा। देवताओं का ध्यान करने वाले देवलोक में देवताओं के यहाँ चले जाते हैं, फिर वहां से गिर के दोबारा मनुष्य बनते हैं। भूत प्रेतों का ध्यान करने वाले, उनकी पूजा उपासना करने वाले अकाल मृत्यु से मरते हैं, नरक में जाते हैं, अगले जन्म में अंधे, गंजे, बहरे, गूंगे, चोर, ढोर, मक्कार, लुटेरे, शराबी, कबाबी ऐसे बन जाते हैं। धारणा गुरु बताएंगे ध्यान किसका करना है। प्रथम गुरु का ध्यान, गुरु के चरणों में प्रणाम, मस्तक में गुरु के ज्योति स्वरूप का ध्यान, और फिर केवल प्रकाश, मस्तक में ज्योति स्वरूप, स्वयं माने अपना, रूप माने रूप, जो हमारा वास्तविक रूप है। प्रकाश और ध्वनि, ध्वनि को हमारे यहाँ ओंकार, नाद, नाद ब्रह्म कहा गया है। कानों को बंद करके देखें, झाएं 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 झाएं, अपने आप आकाश में जो ध्वनि गूंज रही वही हमारे भीतर गूंज रही, उसको नाद ब्रह्म, उसको सुनना। मस्तक में ब्रह्म ज्योति, परमात्मा की ज्योति का ध्यान, और जो मंत्र परमात्मा परम ब्रह्म का सतगुरु ने हमें प्रदान किया है, उस मंत्र का जाप, इतना करने से हमारा स्वरूप परम ब्रह्म का, परम आत्मा का ही होना प्रारंभ हो जाएगा। धारणा जरूरी है, धारण करना। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुमने किसको वर्ण किया,
किसको अपना आराध्य निश्चित किया? पीपल के पेड़ को, कीकर के पेड़ को, किसी पत्थर को। वैसे ही तुम बन जाओगे। वृक्षों का ध्यान करते करते जब शरीर छूटेगा, अगले जन्म में वृक्ष बन जाओगे। गाय का ध्यान करते करते अगले जन्म में गाय बन जाओगे। इस शरीर में निवास करने वाले उस परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप का हम ध्यान करें। यह है धारणा, धारण करना। गुरु जरूरी है। भगवान से पहले, परम ब्रह्म परमात्मा से पहले गुरु की आवश्यकता हमें पड़ती है। वही हमें स्पष्ट मार्ग, सीधा मार्ग, सरल मार्ग परमात्मा की तरफ जाने के लिए बताते हैं। अपने मन से कोई भैरव बाबा को शराब चढ़ा रहा है आपके चंदोसी में, कोई काली देवी पे बकरे कटवा रहा है। अब 9 दुर्गे आएंगे, आप देखना। जगह जगह भारतवर्ष में देवियों पर मुर्गे, कटरे, बकरे, शराब की धाराएं, तमोगुणी पूजा। जैसी हम पूजा करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। देवता, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वैसा ही रूप आपका हो जाएगा। काली देवी की पूजा कर रहे हैं, जब तुम्हारे भीतर वो किरणें आएंगे, तुम्हारी जीभ भी बाहर को इतनी लंबी निकल जाएगी, कालखा भवानी जैसी, कि काली माता आ रही, इस पे काली। हा 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 हा। बहुत सी माताएं देखी हमने, बाल बखेर के हा 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 हा, और जीभ ऐसी निकल गई, ओहो कालखा आ गई। वैसा ही स्वरूप बन जाता है। कृष्ण महाराज परम ब्रह्म की आराधना करते थे तो उनके भीतर से परम ब्रह्म प्रकट हुआ। उसी परम ब्रह्म ने उनके शरीर के माध्यम से अर्जुन को उपदेश किया। तो पहले धारणा, हमारा इष्ट कौन हो। 33 करोड़ देवता हैं। फिर कोई कहते हैं 33 देवता हैं। फिर कोई कहते हैं 3 ही देवता हैं, एक पृथ्वी, एक अंतरिक्ष, एक ज्योति, द्युलोक। और फिर कहते हैं देवता तो केवल एक ही है, एको देवः परमात्मा, एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, वो एक ही है। ऋषिगण, विप्रजन अनेक अनेक तरह से उसकी व्याख्या करते रहते हैं। तद एकम, वो एक, तद ब्रह्म, वो ही ईश्वर, तत् सत्यम, वो ही सत्य, तद ब्रह्मा हम, वो परम ब्रह्म मेरी ही आत्मा में है। समुद्र का पानी इस जरा से कटोरे में है, जो पानी समुद्र में है वो ही इस शरीर के कटोरे में है। ऐसे हमें धारणा करनी चाहिए। तब इस अल्पेश में, छोटे से ईश्वर में, अल्पेश छोटा ईश्वर आत्मा, शरीर का जो ये कैप्सूल है, इसके अंदर जो भरा हुआ है रोशनी, प्रकाश, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, यह है अल्पेश छोटा ईश्वर। इस आत्मा के द्वारा उस विराट पुरुष परमात्मा की आराधना हमें करनी है। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। तत्सवितुर्वरेण्यम,
वह जो हमारी चेतना के ऊपर प्रकाश बनकर तैर रहा है, आदि पुरुष परम ब्रह्म तत्सवितुर्वरेण्यम। हे परमात्मा, हे परम पुरुष, मैं तुझे अपने शरीर के घर में आने का निमंत्रण देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ज्योति स्वरूप, तू पृथ्वी का, अंतरिक्ष का, ब्रह्मलोक का, स्वर्ग का, तू ही एकमात्र स्वामी है। भर्गो देवस्य धीमहि। तू देवगणों की प्रकाशित विचरण भूमि बना हुआ है। धियो यो नः प्रचोदयात्। तू आ और मेरा आलिंगन कर, मुझे अपने में समेट ले। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। धारणा जरूरी है। धारणा जरूरी है ध्यान से पहले। ध्यान से पहले। गुरु जरूरी है भगवान 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 से पहले। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। गुरु बिन सब निष्फल जावे। कहते वेद पुराण। एक बार महादेव शिव गौतम ऋषि के यहां पहुंचे। गौतम ऋषि की बेटी थी अंजना, हनुमान की मां। तब तक उसका विवाह नहीं हुआ था, कन्या रूप में वो थी। शिव ने कहा, बेटी थोड़ा जल ले आओ कमंडल में पीने के लिए। उन्होंने अपना कमंडल दिया शिव ने, और वो कमंडल को लेके जल लेने चली गई। लौट के आई, लीजिए प्रभु। शिव ने कमंडल लिया, कहा, बेटा तुम्हारे गुरु कौन है? कहा, महादेव मैंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया। उन्होंने कमंडल लिया और ऐसे उलट दिया, उसका जल बखेर दिया। कहा, पुत्री जिसका गुरु नहीं होता उसके हाथ का पानी पीने में भी पाप लगता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक